अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमा कामरान हियर विद यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड विद यू इंशाअल्लाह। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, मैंने कहा जल्दी से गो थ्रू कर लूँ, क्योंकि जब आजकल मैं इतना ज़्यादा आ नहीं पाती हूँ व्हाट्सएप पे, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सेफ रहे, वॉइस नोट्स तो सेफ भी नहीं रहते, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे FFM पे एक छोटी सी लाइव कर दूँ ताकि आप सब लोग उसको देखते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। अच्छा जी, आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोलेक्टिन के बारे में। प्रोलेक्टिन क्या होता है? जो हमारी मेल बॉडी, फीमेल बॉडी अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की है, बनाई है, उसमें कुछ सिस्टम्स हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन से बॉडी ठीक से काम करती है, और उनमें जो है जी, उनमें जो है सबसे पहले हमारा है न्यूरोलॉजी सिस्टम, दिमाग का कनेक्शन पूरी बॉडी के साथ, दिमाग की वायरिंग पूरी बॉडी के साथ। दूसरा सिस्टम है इम्यून सिस्टम, जो कि न्यूरोलॉजी सिस्टम के साथ ही इंटैक्ट होता है, साथ साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसके साथ ही तीसरा सिस्टम है एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम, जो कि नोड्स की सूरत में, लिफोमास की सूरत में पूरी बॉडी में बना हुआ होता है। ये तीनों सिस्टम की कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी जो है सही तरीके से काम करती है। अब मेल फीमेल में कुछ हार्मोन्स हैं जिनका रेशो अल्लाह ताला ने किसी में ज़्यादा रखा तो वो मेल हो गया, किसी में कम रखा तो वो फीमेल हो गया। जो मेल में है उसकी अपने हार्मोन्स हैं और फीमेल के अपने हार्मोन्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगी। बस एक तीसरा हार्मोन होता है फीमेल और मेल हार्मोन को बैलेंस करने वाला, वो होता है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन लेवल जो होता है ना, मेल में 15 से 20 होता है नॉर्मल, और फीमेल में 20 से 25 तक होता है नॉर्मली। लेकिन ये एक सूरत में बढ़ता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो उस सूरत में जब फीमेल बेबी को डिलीवर करती है, और बेबी को डिलीवर करने के बाद क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मिल्क सप्लाई करना होता है, मिल्क की प्रोडक्शन होनी होती है, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल सिचुएशन, जो कि सिर्फ एक ही है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी। अस्सलाम वालेकुम, किसने मुझे ढूंढ लिया जी, आफ्टर डिलीवरी जब जो है बेबी सक करता है फीड, और प्रोलेक्टिन लेवल हाई होता चला जाता है, तो उस वक्त जो है प्रेगनेंसी से लैक्टेशन तक प्रोलेक्टिन लेवल जो है 80 से 400 माइक्रोग्राम्स तक बढ़ता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। अब जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये अब नॉर्मल हो जाता है और उसके लिए इंसान सफ़र करता है। प्रोलेक्टिन का जो सोर्स है वो कहाँ है? प्रोलेक्टिन का जो सोर्स है वो यहाँ है, एक छोटा सा ग्लैंड है, और इसी ग्लैंड के थ्रू जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। अब इसको जो है अगर एबनॉर्मली जो है ये बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम फायजा जी, तो इसको बोलते हैं प्रोलेक्टिनिया, ठीक है। और इससे होता क्या है, इसको बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके स्ट्रेस लेवल के बढ़ने की वजह से, अस्सलाम वालेकुम तैयबा, मैंने सोचा मैं आज आके आपको थोड़ा सा जल्दी से बता के चली जाऊँ, आप लोग बाद में देखते रहिएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया। अच्छा जी, अब जो प्रोलेक्टिन बढ़ता है या प्रोलेक्टिनिया होता है, प्रोलेक्टिनिमिया, तो उसके साथ एबनॉर्मलिटी क्या क्या होती है? उसमें एबनॉर्मलिटी ये होती है, ये मर्दों में भी हो सकता है और औरतों में भी हो सकता है।
और इसमें एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? एबनॉर्मेलिटी ये होती है, फीमेल में पीरियड्स नहीं आते, फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं होती, ओवुलेशन नहीं होती, उनकी बॉडी डी शेप हो जाती है। ख़ास तौर पर वो फीमेल जिनके ब्रेस्ट साइजेस बहुत बड़े होते हैं विदाउट एनी रीज़न, तो उनमें ये प्रोलैक्टिनिया ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होता है। और उसकी जो बेसिक रीज़न है वो है स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप पेसिमिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो कुछ जो मेल होते हैं उसमें क्या होता है कि फीमेल का पहले बता देती हूँ। फीमेल का क्या होता है कि एक तो ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हार्मोन्स आउट होने की वजह से पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि पीरियड्स नहीं हो रहे होते तो ओवुलेशन नहीं होती है सही से, और एग मैच्योर नहीं होता, और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, या प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। अगर हो जाती है प्रेगनेंसी तो वो आगे चल नहीं पाती, वो मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज होती हैं, पेसिमिज्म की तरफ इंसान होता है, सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा कम होती है, और थायराइड इसकी एक बेसिक रीज़न हो सकती है। थायराइड वाले पेशेंट्स में प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, और ड्यू टू प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने के, थायराइड होने की वजह से पीसीओएस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैं जो हमेशा कहती हूँ ना कि जिनको थायराइड है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद क्या होता है, होते 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 फैटी लिवर होता है, पीसीओएस स्टार्ट होता है और बंदा ओबेस होता चला जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लाइफ को हेल्दीली लेके चलें, उस पर हम बाद में बात करते हैं। अब मेल्स में भी ये होता है जनाब, और मेल्स में ये क्यों होता है? अगेन स्ट्रेस, अगेन डिप्रेशन, और मेल में भी ये प्रॉब्लम क्या, इसकी सबसे बड़ा साइन क्या है? हर वक्त सर में दर्द होता रहता है, ब्लरी आईज हो जाती हैं, मेल में ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, और समटाइम उसमें से भी डिस्चार्ज होने लगता है। लो सेक्स ड्राइव होती है, वालेकुम अस्सलाम, लो सेक्स ड्राइव होती है, और बिल्कुल भी किसी तरह की अर्ज नहीं होती है। और टेस्ट इसका करने के लिए जो है आपको किसी वक्त भी वैसे तो हो सकता है, लेकिन इंटेंस वर्कआउट के बाद इसका टेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा लेवल हाई होता है। अब जैसे मैंने बताया कि फीमेल में ईस्ट्रोजन को कम करता है जो फीमेल हार्मोन है, मेल में प्रोजेस्टेरॉन को कम करता है जो मेल हार्मोन है। तो इसलिए दोनों में ही हार्मोनल इश्यूज को डेवलप करता है और प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, इनफर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा रेज करता है। फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं फीमेल में, और मेल में फेशियल हेयर गिरने लगते हैं, उनकी बियर्ड के हेयर, और वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है फीमेल को, और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ही अजीब सी वो उनके हो जाते हैं मूड स्विंग्स, क्रैंकी और नाराज़, और हर चीज़ में नाराज़। ये हैं उनके कुछ साइंस, और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो तो डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हम आपको फॉरएवर की कुछ चीज़ें बताएंगे, और नेचुरल जो इसके कुछ सपोर्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ वो बताएंगे। सबसे पहले तो क्या है? हाइड्रेशन, वाटर इनटेक। अच्छा, आज मैंने बड़ा अच्छा सा वाटर बनाया, वो भी बताती हूँ। ये देखिए जनाब, आज मैंने बनाया है ये एक डिटॉक्स वाटर, और इसमें मैंने क्या डाला है? इसमें मैंने डाला है सिंपली कुछ भी नहीं, फ्रेश नारियल, कटा हुआ फ्रेश डेसिकेटेड नारियल मिलता है यहाँ पे, कोकोनट, वो मैंने डाला है। तो आप भी डालिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसका मसला क्या होता है, वालेकुम अस्सलाम हमना, हमारी बॉडी का प्रॉब्लम ये होता है जब उसका पीएच लेवल आउट हो जाता है और वो अल्कलाइन से एसिडिक हो जाती है, वो बीमार हो जाती है। तो सेहत का सफर जो है वो अल्कलाइन का सफर है, पीएच लेवल को बैलेंस करने का सफर है। अब जो है सबसे पहले वाटर इनटेक सुन्नत नबवी के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीके के मुताबिक बैठ के पिए, आराम से पिए, 16 ग्लासेस ऑफ वाटर पिए।
ओमेगा 3 रिच फूड खाएं। ओमेगा 3 की बात आती है तो आर्टिक सी को कौन भूल सकता है। तो हमारे सप्लीमेंट्स में से आर्टिक सी बहुत 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 हेल्पफुल हो सकती है हमारे। ऐसे ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों में ना ज़रूरत नहीं होती आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाए, क्योंकि इट्स कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस लेवल को रिलीज करने के लिए माइंडफुल एक्टिविटी करें, माइंडफुल ईटिंग करें, हेल्दी ईटिंग, ओमेगा 3 और कैफीन फ्री लाइफ। अगर कोई ड्रिंक कर रहा है छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट पी रहा है छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कोकोनट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कोकोनट से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और जो है लाइट एक्सरसाइज, अगर कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब जो है खाएंगे, कुछ चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या है कि आप जो है ओमेगा रिच फूड खाएं, सैल्मन खाएं, आलमंड्स खाएं, ऑर्गेनिक वाला चिकन खाएं। ये ट्रीटेड जो हार्मोनल चिकन है वो बिल्कुल नहीं खाएं। ग्रीन लीफी फूड्स आर वेरी वेरी गुड। और विटामिन बी6 को आप जाके गूगल पे सर्च करें और विटामिन बी6 की सप्लाई एवरीडे मुमकिन बनाएं। बेरीज और विटामिन ई आपको पता है वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ चीज़ें नहीं खानी, वो कौन सी हैं? एक है खजूर। दूसरा मैं हमेशा कहती हूँ, आपने मेरे मुंह से अक्सर सुना होगा कि मेथी जो है इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर फीमेल बॉडी, मगर प्रोलैक्टिन हाई वाले लोगों के लिए मेथी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल नहीं खानी है। वालेकुम अस्सलाम आमिना। और मेथी दाना, एप्रिकॉट बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और इंटेंस वर्कआउट बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये रिलेट करती है आपके हार्मोन से और ये ट्रिगर करती है आपकी सेक्स ड्राइव को, आपकी रिप्रोडक्शन को, आपके प्रोडक्टिविटी को, ऑप्टिमिज्म लेवल को और एनर्जी को। और इसका एक बहुत बड़ा साइन क्या होता है? ब्रेस्ट या चेस्ट। तो चेस्ट में अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं बहुत कंफर्टेबल कॉटन के और बहुत ही रिलैक्स्ड होने चाहिए। टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं पहनने, फ्रीली लाइटली और कॉटन वाले कपड़े पहनने। फॉरएवर में इसका एलो ड्रिंकिंग जेल से बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं, मगर ऑब्वियसली वो उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सपर्टी चाहिए होगी। तो सबसे इजी और सबसे माइंड फ्री होके जो आप चीज़ दे सकते हैं वो है ऑब्जर्वेंट सी और दूसरा ओमेगा 3 आर्टिक सी। ठीक है, तो छोटी सी हम रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया आज, कि आज हम प्रोलैक्टिन के बारे में बात कर रहे थे। प्रोलैक्टिन मेल और फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने वाला एक तीसरा हार्मोन है जो कि आफ्टर डिलीवरी फीमेल में ट्रिगर करता है और इसी के हाई होने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है और बेबी को फीड मिलती है। लेकिन अगर इन केस ये हाई हो जाए तो ये बॉडी पे किस तरह रिएक्ट करता है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मुसलसल सर में दर्द रहती है, आई साइड ब्लरी हो जाती है, कभी कभी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, पीरियड्स नहीं आते या कभी आते हैं तो बहुत ही पेनफुल पीरियड्स आते हैं और रेगुलर नहीं होते, ओवुलेशन नहीं होती तो प्रेगनेंसी भी नहीं होती। अगर कभी प्रेगनेंसी हो जाए तो वो प्रेगनेंसी आगे चल नहीं पाती और लो सेक्स ड्राइव होती है, लो एनर्जी होती है, पेसिमिज्म लेवल बहुत हाई होता है। आमतौर पर न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, बिल्कुल इतना छोटा सा, तो उसी ग्लैंड से ये पूरा सिक्रीट करता है और पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। तो उसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज, डीप स्लीप, वालेकुम सलाम, और एज आई टोल्ड यू माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल लाइफ, खुशी। और खुशी कहाँ से मिलती है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप
कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को अपने रब के साथ जोड़ लीजिए। अपनी बिजी लाइफ में से टीवी के सामने बैठने की बजाय आप बैठिए, आप बाहर जाइए, आसमान को कनेक्ट कीजिए, कभी नंगे पांव घास पर चलिए। अल्लाह ने जो खुशियाँ दी हैं उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, बहुत सारे मामला खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे। अच्छा जी, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है क्योंकि बहुत सारे आ रहे होते हैं प्रोलेक्टिन लेवल हाई है, प्रोलेक्टिन लेवल हाई है, तो वॉइस नोट वहाँ पे गुम जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अभी किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बता दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहुल खैर। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।